सबसे पहले आप सभी भक्तों को राम राम, जय श्री राम। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान राम की कृपा आप पर सदा बनी रहे। यही मेरी भगवान श्री राम से प्रार्थना है कि मेरे जितने भी भक्त लोग हैं, जितने भी सब्सक्राइब हैं और यूट्यूब चैनल जो मेरी फैमिली है, आप सभी लोगों पर भगवान श्री राम की कृपा बरसती रहे। आपको नव आपके घर में नवनित मंगल कार्य होते रहें। तो सबसे पहले आज आप सभी लोगों को लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो गढ़वाल से हैं तो गढ़वाल में एक दूसरा पर्व मनाया जाता है, वहाँ घेंजा त्यौहार होता है। तो आप सभी लोगों को लोहड़ी पर्व एवं घेंजा त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम हरि ओम मह शनिदेव भगवान की जय। राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। तो आज मैं आप सभी भक्तों को शनिदेव महाराज की व्रत कथा की पहले तो मैं विधि बताऊंगा कि कैसे व्रत करना है, इस व्रत में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को कथा सुनवाऊंगा। तो आप सभी भक्त श्रद्धा पूर्वक प्रेम भाव से भगवान शनिदेव की कथा सुने और शनिदेव की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे और भगवान शनिदेव सभी को शुभ कार्य के लिए प्रेरित करें, अपनी क्रूर दृष्टि दूर करें, शुभ दृष्टि प्रदान करें। जिनका शनि 7.5 चल रही है, ढया चल रहा है, तो इन व्रतों को, इन नियमों को पढ़ के सुन के तो आप व्रत कर सकते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिवार व्रत करने की विधि। शनिवार का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से शुरू करना चाहिए। इस व्रत का आरंभ कर इस व्रत को शुरू जब करना है तो शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू करना है। और इस व्रत को मतलब कितने दिनों तक करना चाहिए, कितने व्रत करने चाहिए, या तो 19 या 51, यानी 19 या 51 व्रत करने चाहिए। व्रत करने का नियम है, उस दिन जल में अमल वेतस या इसके पत्ते को मिलाकर स्नान करना चाहिए। और स्नान करके उपरांत अपना नित्य नियम करने के उपरांत 1 लोटा जल और उसमें काले तिल, 2 लौंग और थोड़ा सा शक्कर डालकर पीपल के वृक्ष के मूल में पश्चिम मुख होकर डालना चाहिए। उस दिन तिल के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए। उस दीपक को या तो हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखें या बालाजी के मंदिर में अथवा पीपल के वृक्ष के पास रखना चाहिए। और व्रत समाप्ति के बाद उड़द की दाल से बना भोजन करना चाहिए। व्रत के उपरांत फलाहार का विशेष इसमें बताया गया है कि फलाहार करना चाहिए। विशेषकर केले के फल का प्रयोग करना चाहिए। व्रत के दिन फलाहार केले का करना चाहिए और व्रती अपने भोजन से पूर्व किसी निर्धन या कोई भिक्षुक हो तो उस व्यक्ति को भोजन देकर सूर्य अस्त होने के 2 घंटे बाद भोजन करें। और शनिवार के दिन व्रत करने वाला व्यक्ति स्नान आदि से निवृत्त होकर देव ऋषि पितृतर्पण करने के पश्चात पीपल के वृक्ष के नीचे एक सुंदर वेदी बनाएं और उसे गोबर से लीपें। पुनः काले या तिल से निर्मित चावलों से, काले चावलों से या तिल से निर्मित 24 कमल दल वाली पुष्पकृति का निर्माण करें और लोहे से बनी शनि की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर उसे पुष्कृत कर स्थापित कर
नवग्रह आदि का पूजन कर शनिदेव के जो है विभिन्न जो आपको जो भी मंत्र आते हैं उन मंत्रों से जो है भगवान का पूजन करना चाहिए। और तो इन मंत्रों के से जो है भगवान शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे और शुभ दृष्टि जो है प्रदान करेंगे। तो आप चलते हैं, आप जो है शनिदेव की कथा सुनते हैं। शनिदेव भगवान की जय। एक समय जो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये जो है हमारे नवग्रह हैं। इन नवग्रहों में जो है आपस में जो है विवाद हो गया, झगड़ा हो गया कि हम में से जो है सबसे बड़ा कौन है, और सब अपने आप को जो है श्रेष्ठ कहने लग गए कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास आ गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय कर दीजिए और बताइए कि हम नवग्रहों में से जो है सबसे बड़ा कौन है। तो राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर जो है घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यहाँ सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या मैं छोटा बता दूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूं। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर जो है उनके पास जाओ, वही तुम्हारे जो है दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता जो है नवग्रह देवता चलकर जो है भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न जो है राजा के सामने रख दिया। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से जो है कैसे जो है किसी को बड़ा और छोटा बता दूं। अगर मैंने किसी को छोटा बड़ा बता दिया तो वही जो है मुझ पर जो है क्रोध करेंगे, जिसको मैं छोटा बताऊंगा वो मुझ पर जो है क्रोध करेंगे। परंतु इनका झगड़ा निपटाने के लिए, जो ये विवाद है इसको निपटाने के लिए मैंने एक जो है उपाय सोचा है कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रंग, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन नव धातुओं को 9 आसन जो है मैंने बनवाए। सब आसनों को कर्म से, जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप अपने आसनों पर जो है बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़े, और जिसका आसन जो है सबसे पीछे वह सबसे जो है छोटा अपने आप को समझ ले। और क्योंकि लोहा सबसे पीछे था, वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको जो है सबसे छोटा जो है बना दिया है। इस पर जो है शनिदेव महाराज को बड़ा क्रोध आ गया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। तूने मुझे जो है सबसे पीछे ने छोटा बताया है, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा जो है 2.25 महीना, और मंगल जो है 1.5 महीना, और बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने। परंतु मैं एक राशि पर जो है 2.5 अथवा जो है 7.5 साल तक जो है रहता हूँ, और बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने जो है भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर जो है 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर जो है लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ जो है चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से
शीघ्र कुछ काल व्यतीत होने पर राजा को साढ़े सती की दशा आ गई और शनिदेव जो है घोड़ों के सौदागर बनकर उनके जो है सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आ गए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े जो है खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े को देखकर और उनका मूल्य सुनिश्चित कर और चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी कि राजा उन घोड़ों को देकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर जो है सवारी के लिए जो है ले आए। राजा को घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और घोड़ा बहुत दूर तक एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता हुआ बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला जो है तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन जो है सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए जो है अपने साथ ले गया और भोजन कराते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा था और वह खूंटी उस हार को निकल रही थी। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर सेठ को कमरे में जो है हार न मिला तो सबने यह निश्चय कर लिया कि इसके सिवाय बीका के सिवाय उस कमरे में और कोई नहीं आया, अतः अवश्य ही उसने ही चोरी कर दी है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 जो है वहाँ पर इकट्ठे हो गए और होकर जो है फौजदार के पास लाए और फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई जो है घर में नहीं आया है, अवश्य ही इसने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंग किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर जो है काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले आया और कोलू पर उसको बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा और उसका गाना सुनकर जो है उसका भजन सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर जो है मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में ऐसा जो है कौन गा रहा है। दासी जो है सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में जो है चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर जो है राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण जो है राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो मैंने इस चौरंगिया के साथ जो है विवाह करना है। और प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर कुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो कुमारी ने कहा कि माताजी मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। माता ने कहा पागल है, क्या बात कर रही है, तुझको किसी देश के राजा के साथ प्रायण विवाह करना चाहिए। कन्या कहने लगी कि माताजी
मैं अपना प्रण जो है कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने जो है चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर योग्य रूपवान इन बड़े बड़े जो है गुण वाले और राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा कि पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर जो है राजा ने क्रोध से कह दिया, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा है वैसे ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूं। तो तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक निष्ठ तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई ही नहीं टाल सकता है, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय जो है तोरण बंदर लगवाकर जो है अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंग विक्रमादित्य के साथ जो है कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय जो है शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया है। और राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर जो है विक्रमादित्य राजा को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को न दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना मैंने स्वीकार कर ली है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा कहेगा उसको मेरी दशा में कभी जो है किसी प्रकार का जो है कोई दुख नहीं होगा, और जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चिंटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ जो है पूर्ण होंगे। इतना कहकर जो है शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव जो है सुरक्षित देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल राजकुमारी को बताया कि मैं उज्जैन का राजा हूँ, मैं जो है अपना समस्त हाल मैंने आपको बता दिया है, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी जो है सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का जो है समस्त वृत्तांत जो है कह सुनाया। तब जो है सब प्रसन्नता से प्रकट थी और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना जो है पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास आ गया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा और आप पर मैंने जो है कहने लगा कि आप पर जो है मैंने चोरी का जो है झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझको चाहे जो दंड देना चाहते हैं आप मुझे दें, मैं जो है तो उसे स्वीकार करने वाला हूँ। तो राजा ने कहा कि मुझ पर जो है शनिदेव का जो है प्रकोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। और तब सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। तो राजा ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा है मैं वैसा ही करूँगा। सेठ ने अपने घर में जाकर अनेक प्रकार के जो है सुंदर भोजन बनवाए और राजा जो है विक्रमादित्य को जो है भोजन करवाया। जिस समय भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी कि जो खूंटी पर पहले हार निगल गई थी वहाँ अब हार उगल रही है। यह भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी जो है मुद्राएं राजा को भेंट में दी और कहा कि मेरे श्री कंवारी नामक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि जो है दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी जो है उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त करके अनेक दास दासी और रथ पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे तो पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव
मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन जो है राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिचर देवता यानी शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाया था, इसी कारण से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ है। इस कारण सारे शहर में सदा जो है भगवान शनिचर यानी शनिदेव की पूजा और कथा होने लग गई। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख को भोगती रही। जो कोई भी शनिचर यानी शनिवार की कथा को पढ़ता है, सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख जो है दूर होते हैं। और शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। बोलो शनिदेव भगवान की जय।